आप चाहते तो हो परमात्मा से मिलन हो जाए, लेकिन होता नहीं है। जो आपको सुकून मिलना चाहिए, जो शांति मिलनी चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, वह मिलता नहीं है। आप तरसते जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते जाते हैं, लेकिन वह दिन आता नहीं। तो आज हम प्रयास करेंगे कि उसे कैसा प्राप्त किया जाए। ध्यान रखिए, किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो आप ही ने प्रयास करना होगा। गुरु सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकता है। गुरु ने जो मार्ग बताया है उस तरीके से चलना है। और परमात्मा से मिलना है तो आप मौजूद होना चाहिए। मैं और रिपीट करता हूं, परमात्मा से आपको मिलना है तो आप मौजूद होना चाहिए। यू शुड बी प्रेजेंट, देन ओनली यू कैन मीट द परमात्मा, द प्राइम सोर्स। अभी इसका क्या मतलब हो गया, टू बी प्रेजेंट। हम कहते हैं हम प्रेजेंट है, अब मैं प्रेजेंट हूं, मैं अभी सेशन अटेंड कर रहा हूं, लेकिन होते नहीं हो। आपका शरीर यहाँ बैठा है और ध्यान उसमें है कि अभी ये सेशन के बाद मुझे खाना भी खिलाना है, बच्चे अभी भूखे होंगे, हस्बैंड शायद नाराज हो जाएंगे, तो मैं क्या बनाऊं। मैं इधर बोल रहा हूँ, कुछ क्रियाएं होती रहती है, कुछ ध्यान में भी हो, लेकिन विचार रहता है कि इसके बाद मुझे खाना बनाना है। तो आप कहाँ प्रेजेंट हो? आप तो फ्यूचर में चले गए हो, कब क्या करना है। या कभी कभी यह होता है कि आप पास्ट में चले जाते हो, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, ऐसा अपमान किया, हस्बैंड मेरे ठीक नहीं या नहीं है, या अभी नई पीढ़ी की प्रॉब्लम है कि मेरी बीवी ठीक नहीं है। रोल रिवर्स हो गया है। पहले पीढ़ी में ऐसा होता था कि ज्यादातर मेल है वह फीमेल के ऊपर अत्याचार करते थे, वह मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। लेकिन अभी ट्रेंड 5-10 साल में और ज्यादा हो गया है। अभी लेडीज ज्यादा अग्रेसिव होने लगी है, लड़के ज्यादा डरने लगे हैं। ऐसा भी है, पार्टिकुलरली एजुकेटेड सोसाइटी में। जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल गांव के हैं, उसमें तो थोड़ा डोमिनेटिंग हस्बैंड ही रहता है अभी भी। लेकिन ऐसा आइदर हस्बैंड डोमिनेटिंग है या वाइफ डोमिनेटिंग है, ऐसा सोसाइटी का हमारा स्ट्रेटा हो गया है। तो क्या क्या सोचते रहेंगे, मेरे हस्बैंड ने या मेरे बीबी ने मुझे ऐसा कहा, मेरी बात मानता नहीं है, मेरी बात मानती नहीं है, और उसने मुझे ऐसा अपमान किया, मेरे घर के लोग आए थे तब उनके सामने मेरा अपमान किया, और ऐसी दुखी होते हुए वो ही सोचते रहेगी। तो अगर आप पास्ट में हो, भूतकाल में हो, या फ्यूचर में हो, आने वाले फ्यूचर में हो, तो आपका मन ऐसे डोलता रहता है पास्ट में या फ्यूचर में। लेकिन परमात्मा जब आपको मिलने भी आएगा तब वो पाएगा आप तो बस कोई पास्ट में हो, कभी फ्यूचर में हो, अभी तो है ही नहीं। वो मिलेगा किससे? आता भी हो तो भी बेचारा देखता है कि यहाँ कोई है ही नहीं, इस बॉडी में है ही नहीं व्यक्ति, यह तो फ्यूचर में है, यह तो पास्ट में है, अभी करे क्या है। फिर आता है और यहाँ किसी को नहीं पाता है, आप यहाँ हो नहीं, या पाता है और बेचारा चला जाता है। यानी वो आता भी है तो भी आप उनको अनुभव नहीं कर पाते हैं। जैसे रात का समय है, आपके मित्र बाजू में ही रहते हैं, खाना हो गया उनका, और टहलते टहलते आपके मिसेस के साथ इधर आ गए, और कल की कुछ बात करनी है तो चाहते हैं कि आपके घर में आ जाए। लेकिन आपने खाना खा लिया और लाइट ही बंद है आपका, तो वह आपके घर में नहीं आएगा। उनको लगता है शायद सो गए होंगे या अभी आराम कर रहे होंगे, तो लाइट बंद है तो नहीं आएगा। वैसा ही यह लाइट यानी आपका प्रकाश है। जब इस शरीर में आप ही नहीं हो, आपका प्रकाश ही नहीं है, तब परमात्मा भी जानता है कि आप सो गए हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, और
वह भी नहीं आता, या रादर आता भी है, आपके घर में प्रवेश भी करेगा, लेकिन आप ऐसे सोए हुए हो कि उनको आप जान ही नहीं पाते। वह मित्र आकर चला भी जाए, लेकिन आप सोए हुए हैं तो आप उनको नहीं जान पाएंगे कि वह आए थे। इस चीज को आप जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने बीइंग में होना, नाउ में होना, प्रेजेंट में होना। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साधना करते समय और साधना होने के बाद भी मेन जो हमने साधना है, साधना करने का उद्देश्य यह है कि आप कुछ साधे। तो क्या साधना है? हमें प्रेजेंट में रहना है, वर्तमान में जीना है। हमने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचनी है ज्यादा, हमने पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। जब जरूरत है तब करना है, फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं। कुछ हो गया, उससे कुछ सीखना है तो एक बार सीख लो, बहुत सोचो, ये गलती हुई, उससे ये फल मिला, ओके अभी हम उस गलती को सुधार लेते, फिर उसके बारे में सोचना ही नहीं। वो आपने लेसन सीख गया, फिर आप फ्यूचर में कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हो तो वो भी सोच लीजिए, मुझे ये करना है, उसके लिए क्या करना है। आपने रास्ता तय कर लिया, तब फिर उस रास्ते से चले जाए, वह रास्ता चलते जाए, उसको फॉलो करे, प्रेजेंट में ही रहे, लेकिन तब वह है सच्ची साधना। जब आप प्रेजेंट रहेंगे, अपने बीइंग में रहेंगे, तब वह परमात्मा अवतरित होता है और तब आप उसे मिल सकते हो। तो मेन पॉइंट आज का क्या है? हमें प्रेजेंट में रहना है। तो प्रेजेंट में कैसा रहे? एक है हमारे साथ नाव में रहने वाली चीज है, वह है हमारी सांसें। आप कुछ भी करते रहो, सांसें तो चलती रहती है, वह तो हमेशा नाव में है, सांसें तो लेते ही रहते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध ने आनापानसति योग वह सिखाया था, क्योंकि आप कुछ भी करते रहो, सांसें तो आ रही है, जा रही है, उसके प्रति सजग रहे। और जब उसके प्रति आप सजग रहते हो, तब कुछ आपके अंदर अवतरित होता है, उसको भी आपने देखना है, सजग होके देखना है। कहने का मतलब उसके प्रति भी आपने अवेयरनेस में रहना है। जब आप ऐसे अवेयर रहते हो तो और कुछ घटते रहता है। तो हम सांसें की भी बातें की, लेकिन वह भी कभी कभी ना डिफिकल्ट हो जाता है। सांसों के तरफ भी आप ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, मन भटक जाता है। तो और ऐसा क्या है कि जिसके प्रति हम सजग हो जाए? तो दूसरा है और थोड़ा सूक्ष्म से और स्थूल में आ जाए, वह है आपका शरीर। अभी तक शरीर को बहुत कंडेम किया गया है, लेकिन शरीर जैसा कोई मित्र नहीं है। आप जिसे चेतना कहते हैं, आप जिसे आत्मा कहते हैं, वह है ही यहाँ इस शरीर की वजह से। और उसकी रचना इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आत्मा जैसी चीजों को भी वह पकड़ के रह सकता है। जब कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, शरीर की रचना बदल गई है, तब आत्मा भी इस शरीर में नहीं रह सकती, वह छोड़कर चली जाती है। तो आत्मा को भी आपके बीइंग में जकड़ कर रखने के लिए इस शरीर का बहुत उपयोग है, और वह हमेशा है ही, आपके साथ है ही। तो बहुत सारी साधनाएं इसके बारे में होती है कि बस आप शरीर के प्रति सजग होते रहे। वह थोड़ा और स्थूल है, विचारों से, भावनाओं से भी शरीर स्थूल है, तो उसके प्रति आप थोड़े सजग हो सकते हैं। और ज्यादातर लोग वह करते भी है। जब आप सांसें ले रहे हो,
आपके नासापुटों में स्पर्श हो रहा है उन सांसों का, तब आप जिसके प्रति सजग हो रहे, वह आप शरीर के प्रति ही सजग हो रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम थोड़े एक स्टेप आगे से शुरू करें। मैं चाहता हूं आपके शरीर के अंदर भी क्रियाएं होती रहती है। आप चेतनामय हो, चैतन्यमय हो, वह चैतन्य का फ्लो, वह ऊर्जा का फ्लो आपके शरीर में हमेशा रहता है। आनंद की तरंगे बहते रहती है। तो यदि हमें समाधि का अनुभव करना है, तो थोड़ा एक स्टेप आगे जाकर हम कर लेते हैं। तो आज हम थोड़ा शरीर के प्रति भी शुरू में सजग हो जाएंगे, सांसों के तरफ ध्यान देंगे, और फिर हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही है, जो ऊर्जा फ्लो हो रही है, उसके प्रति भी हम जाग जाएंगे। तो शरीर, शरीर के बाद शरीर के अंदर जो ऊर्जा फ्लो हो रही है, उसके प्रति हम आज सचेत हो जाएंगे। जब हम उस सचेतता में रहते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप आनंद का अनुभव करने लगते। समझ गए? मैं और रिपीट करता हूं। आप शांत चित्त से बैठे हो, ध्यान पूरा शरीर पर है। तो शुरू में कुछ मिनटों के लिए शरीर पर ध्यान करना है। डायरेक्टली आप शरीर पर भी ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो हम सांसों के ऊपर ध्यान देंगे। सांसें आ रही है और जा रही है। मैं हमेशा यहाँ से शुरू करता हूँ। कई बार यह कहता हूँ कि आप कहाँ बैठे हो, आपका शरीर का स्पर्श कर रहा है, उसको अनुभव करें। आपका वजन कहाँ है, वहां अनुभव करें। तो जब मैं यह कह रहा हूं, तो मेरा प्रयास है कि आप अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाए, अवेयरनेस से भर जाए। तो यह एक पहली स्टेज हो गई, हमारे शरीर के प्रति हम अवेयर हो जाए। और जैसे ही हम शरीर के प्रति अवेयर हो जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप अभी आज हम करेंगे, वह है हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा बहती है, उसके प्रति सजग होते जाएंगे। ऊर्जा तो बहते रहती है। किसी के मन में यह विचार आया होगा, कहाँ ऊर्जा रहती है? ऊर्जा से ही आपका शरीर चल रहा है। किसी भी यंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। आपके गाड़ी को भी चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत होती है। वैसे ही शरीर को भी चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और वह ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फ्लो होते रहती है। अन्न भी कुछ उपयोग करता है। वो अन्न यानी क्या है? आपका वो फ्यूल है जलाने के लिए। आपका ऑक्सीजन आएगा, आप प्राणवायु लेते सांसों से, इधर से आप लेते हो अनाज, और आपके अंदर भी ऐसी कुछ अग्नि है, उससे यह प्रज्वलित हो जाता है और आपके शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा देती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ प्राण नाम की भी चीज होती है, जो आपके शरीर में फैली रहती है, प्रसार संसारण करते रहते हैं। तो उस सूक्ष्म को हम आज अनुभव करेंगे। तो आपके अंदर बहने वाली ये तरंगों को जब आप अनुभव करेंगे कुछ मिनटों के लिए, तब आप अचानक पाते हो कि आप आनंद से भर गए हो, आप चैतन्य से भर गए हो, आप शांति से भर गए हो। और जब आप उस परम शांति को अनुभव करते हो, उसमें स्थित हो जाते हो, तब कुछ और घटना घटती है, जिसे हम समाधि कहते हैं। समाधि करने से नहीं होती है, कुछ नहीं करने से समाधि होती है।
ध्यान में कुछ है इसका भी भाव रहता है, समाधि में वह भी भाव नहीं रहता है। तो समाधि अपने आप अवतरित होती है। या इस प्रकार समझे कि किसी जगह में आपने वैक्यूम क्रिएट किया तो आजू बाजू की हवा वहां अपने आप आ जाएगी। तो आपने नथिंगनेस ऐसा क्रिएट करना है। और नथिंगनेस कैसा क्रिएट होगा? जब आपके विचार नहीं है तब यह नथिंगनेस क्रिएट होता है, यह वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और फिर परमात्मा भी आपके अंदर उतर आता है। तो परमात्मा को उतारने के लिए आपको नथिंगनेस में जाना पड़ेगा, आपको वह वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, फिर वह अपने आप उतरता है। तो जब आप अवेयरनेस में हो, आप आनंद को अनुभव कर रहे हो, उस शांति को अनुभव कर रहे हो, तो और एक स्टेप है, उस शांति में स्थित होते रहो, बस देखते रहो। फिर जब आपकी कुछ अपेक्षा ही नहीं है ऐसी शांति मुझे मिले, यह भी आपके मन में न आए, तब जो घटता है वह परम दशा है। जब मैं ध्यान कर रहा था मेरे गुरु के सानिध्य में, तब मुझे शुरू में बहुत विचार तो आते हैं, लेकिन तीसरे दिन आते आते तीसरे दिन मुझे बहुत आनंद का अनुभव, बहुत खुशी हुई, मेरा पूरा हृदय आनंद से भर गया। और उस दिन गुरुदेव डिक्लेयर करते थे शाम को कि आज इनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो मुझे इतना आनंद हुआ, मुझे लगा चलो आज गुरुदेव शायद मुझे डिक्लेयर कर लेंगे कि ये परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया, लेकिन गुरुदेव ने वैसा किया नहीं। लेकिन मुझे कुछ बेकार भी नहीं लगा, क्योंकि अपेक्षा बहुत थी नहीं, आनंद था वही बहुत काफी था। लेकिन नेक्स्ट डे वैसा ही बैठे रहे, कुछ अपेक्षा नहीं थी, गुरुदेव ये कहे वो करे वह भी नहीं था, तब वह परम उतर आया है। और उस परम दशा में फिर कुछ भी अपेक्षा नहीं थी। उस क्षण को याद करके भी इमोशनल हो जाते हैं, उसको डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता। सबने अपना अपना अनुभव करना है। तो चौथे दिन की ये घटना है, चौथे दिन जैसा यह अनुभव हो गया, ये तो बिल्कुल मैं भूल ही गया, परमात्मा क्या, कुछ करना क्या, गुरुदेव क्या, कुछ भी नहीं। 3 घंटे का वो सेशन था, सेशन पूरा हो गया और मैं मेरे कमरे से निकल गया, आगे जा रहा था, तब गुरुदेव ने बुलाया और बोले आप आज परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। और तब मैं बहुत रोया, उनके पैरों पे गिरकर बहुत रोया। कितने जन्मों जन्मों की वो स्थिति होती है, कितने जन्मों जन्मों से हम वह चाहते हैं, वह अचानक मिल जाता है तो आप रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको आनंद के पार भी जाना है। जब मैं बहुत खुश था कि यह क्या कितना आनंद है, ऐसे भी जब परम स्थिति थी तब भी मैं नहीं पहुंचा था। तो वह जो घटना घटती है उस आनंद के पार घटती है, उस परम शांति के पार घटती है। लेकिन उसके लिए आपने कुछ करना नहीं, बस आप उसमें स्थित रहना है, देखते रहना है। जो भी हो, यह अच्छा है यह बुरा है, आनंद मुझे हो रहा बहुत अच्छा लग रहा, ऐसा भी नहीं, बस हो रहा है। उसके प्रति बिल्कुल आप अनजान से हो जाए, ध्यान ही नहीं दो उनके तरफ, तब वह आता है। एक बार आपने आनंद के तरफ भी ध्यान दिया, बहुत अच्छा आनंद आ रहा, वाह वाह वाह, तो आप और माया में भ्रम में अटक गए हो। आपको आनंद मिलेगा उतना ही मिलेगा, आप और एक थोड़ा जो मार्ग है, एक थोड़ा झीना सा पर्दा है, उसके पीछे रह जाते। वह पर्दा भी हमने क्रॉस करना है, वह स्थिति आती है इसके बाद। तो हम आनंद को भी जानेंगे,
आनंद में स्थित हो जाएंगे और वह परम घटना घटेगी। तो इस प्रकार से आज चलते, थोड़ा हम पिलर्स ऑफ लाइट बनाते नहीं बनाते आई डोंट नो, क्या होता है, कैसा निर्देश आता है उन डिवाइन बीइंग से। नए लोग भी शायद होंगे आज, तो इस प्रकार से करते हैं। मैं स्टेज बता रहा हूँ, पहले हम शरीर के प्रति होश से भर जाते हैं, फिर कुछ क्रिया हम करते हैं, उससे हमारे शरीर में ऊर्जा बहने लगेगी, उस ऊर्जा को हम फील करेंगे। और जैसे ही हम ऊर्जा को फील करते हैं, हमारे अंदर चैतन्य की, आनंद की, प्राण की तरंगे बहने लगती है। उसके प्रति भी हम अवेयर रहेंगे विदाउट जजमेंट। यह मेरे जीवन में आ जाए, यह अपेक्षा भी नहीं। आपने वह भी अपेक्षा कर ली तो चूक गए। यह आनंद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यह मेरे जीवन में हमेशा के लिए रहे, ऐसी भी कामना कर ली तो भी वह कामना ही है। अच्छे की भी कामना है लेकिन कामना ही है, तो वह कामना भी नहीं करनी है। नो जजमेंटल, ये अच्छा है ऐसा भी विचार नहीं, बुरे विचार भी आ रहे तो भी है, बस आ रहे जा रहे, तथागत बने, आ रहा जा रहा है, मैं जस्ट उनको देख रहा हूं। वह अच्छा है बुरा है ऐसा कुछ भी लेबल नहीं लगाना है। तब वह भी फिर स्थिति, आनंद की स्थिति, वह शांति की स्थिति, वह भी निकल जाती है। और फिर कुछ बरसता है, वह क्या बरसता है, वह क्या स्थिति होती है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। वह अपना अपना खुद का अनुभव है। वह गूंगे का गुड़ है। गूंगा आदमी कुछ बोल नहीं सकता, उसने गुड़ खा लिया, मिठाई खा ली, उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वह बता नहीं पाता कैसा लगा। ऐसी वह स्थिति हो जाती है। आप उनको जान तो लेते हो लेकिन बता नहीं सकते। उसका अनुभव क्या है वह बता नहीं सकते। वह वर्णन से परे है, शब्दों से परे है। वो अनुभव का ही भाग है। किसी को उसका अनुभव कराया नहीं जा सकता। वहां तक आपको लेके जा सकते हैं। जैसे घोड़े को पानी के तरफ आप लेकर गए, लेकिन घोड़े को पानी पिला नहीं सकते हैं, वह खुद पिएगा तो पिएगा। वैसे ही जब आप उस स्थिति में रहते हो, आनंद में हो, शांति में हो, प्रेम में हो, लेकिन नॉन जजमेंटल हो, यह अच्छा है यह भी विचार नहीं है, यह मेरे जीवन में हमेशा के लिए है यह भी विचार नहीं है, तब वह आता है एक ग्रेट वाइड, कुछ जीरो पॉइंट घटता है। आप वननेस में जाते हो, उसके लिए बहुत अलग अलग शब्द है। वेस्टर्न वर्ल्ड में आजकल उसको जीरो पॉइंट बोलते हैं। जीरो पॉइंट में जाते हो, वहां कुछ भी नहीं है, तो इसलिए जीरो पॉइंट या नो माइंड, ऐसी स्थिति में जाते हो। या हम कहे परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हो, या समाधि में चले जाते हो। ऐसे अलग अलग शब्दों से उसको डिस्क्राइब करते हो, लेकिन वह क्या होता है, वह अपना खुद का अनुभव होना चाहिए। जस्ट आप चले, विश्वास के साथ चले, आपको वह मिल जाएगा जिसकी आप हजारों सालों से, हजारों जन्म से खोज कर रहे हैं। नमस्ते। सेक्रेड सर्कल द्वारा हीलिंग और ध्यान के कार्यक्रम हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे होते हैं। यह कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क होते हैं और ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति का अनुभव हो। यदि आप भी हीलिंग और ध्यान में रुचि रखते हैं, समाधि का अनुभव पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो आइए, आप सबका सेक्रेड सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आइए, आप सबका सेक्रेड सर्कल में स्वागत है। नमस्कार।